बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वापस आप लोगों के लिए हज 2024 की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाज़िर हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे हज की पेमेंट कैसे की जाए, कहाँ की जाए और कितनी की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जाननी है, तमाम हुज्जाज जो सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें एक बैंक का यूनिक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और ये कंपलसरी है। जब आप हज की जो अमाउंट पे करने जाएंगे वहाँ पर दिखाना ज़रूरी है, लाजमी है। ओके, अब पेमेंट कैसे की जाए इसके दो तरीके आपको बताए गए हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें या फिर आप अपने करीबी बैंक, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या यूनियन ऑफ इंडिया, इसके कोई भी ब्रांच में जाकर दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपनी एडवांस पेमेंट हज की कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन की वेबसाइट दी गई है www.hajcommittee.government.in, आप उस पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सेलेक्ट किया है कि आप बैंक जाके पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ की वेबसाइट से एक पिंक कलर की पे इन स्लिप होगी, उसे डाउनलोड करेंगे। चाहे आप मोबाइल ऐप से करें, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दी गई लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पिंक कलर की पे इन स्लिप आप डाउनलोड करके जाएंगे और वहाँ पर दिए गए अकाउंट नंबर्स पर आप एडवांस हज की पेमेंट कर सकते हैं। सवाल यह है कि कितनी पेमेंट आपको करनी है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ 81,500 आप पे करेंगे। ये आपकी एडवांस हज अमाउंट होगी 80,000 प्लस उसमें जो मिसलेनियस ड्यूज़ है उसके 1,500, तो कुल मिला के हुए 81,500। ओके, आपने एडवांस पेमेंट डिपॉज़िट कर दी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ 81,500 आपको करना क्या है, सबमिट करना है कॉपी किस चीज़ की, पेन स्लिप की, अलॉन्ग विद द मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको फिटनेस सर्टिफिकेट और आपके मेडिकल स्क्रीनिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी SHC यानी स्टेट हज कमेटी को विदिन 1 वीक में, एक हफ्ते में आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस हज अमाउंट आपको कब पे करना है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा बैलेंस हज अमाउंट जो आपने एडवांस में पे किया है उसको हटा देंगे तो 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। जिस तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया फ़िक्स करेगा टाइमलाइंस में, आप उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। लेकिन इसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी बैलेंस हज की वो है 1,70,000, उसको इमीडिएटली आप पे करेंगे और बाकी जो बकिया अमाउंट रहेगी उसको आप आराम से दूसरे तीसरे हफ्ते में मार्च के पे कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करने में नाकाम होते हैं तो फिर आपकी हज की सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये है पिछले साल का डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जो 2023 में हज हुआ था उसमें कितना ख़र्चा हुआ था उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। यानी मक्का में रिहाइश के जो है 2,250 रियाल में है, ये रुपीस में नहीं है। मदीना में रहने के 1,050 और बस ट्रांसपोर्टेशन यानी अजीज़िया से हरम और हरम से अजीज़िया जो बस ट्रांसपोर्टेशन होगी उसके लिए 250 रियाल है। और मौलिम फ़ी यानी मिना में जो आप क़ियाम करेंगे उसके लिए 4,900 रियाल है। नगवा से आरात ई रूट सर्विसेज, ई रूट परचेस, मतलब आपका जो है इमिग्रेशन इंडिया में ही हो जाएगा हुजाज का और डायरेक्टली वो एयरपोर्ट से होटल्स की तरफ रवाना होंगे। उसके है 982 रियाल है। और एग्रीमेंट फॉर इंश्योरिंग गुड क्वालिटी बसेस, इसके लिए एक्स्ट्रा 50 रियाल होंगे। और एयरपोर्ट टू बिल्डिंग्स जो फ़र्स्ट अराइवल में आप जाएंगे उसके 14 हैं। मेट्रो ट्रेन टिकट चार्जेस 287 हैं और जमजम की 5 लीटर की बोतल वो 14 रियाल हैं। अच्छा, और ये जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के चार्जेस दिखाए गए हैं 25, वो ये है कि इमरजेंसी में अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ें तो उसके एडिशनल 25 रियाल है। और मक्का से मदीना के जो सर्विस होगी उसके 22 रियाल चार्जेस उसके हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के 28.75 है। हज वीज़ा फ़ीस जो है वो 300 है। तो टोटल अमाउंट बनता है 10,196.23 हलाला। ये तमाम जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं वो तमाम रियाल में है, ना कि रुपीस में। ओके, नीचे और एक ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शनल आइटम्स में, वो आधाई कोपन्स, यानी आप जो ज़ुबा करेंगे जानवर उसका कोपन आप चाहे तो इंडिया से लें या फिर यहाँ पर आके ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में तमाम मैंने आपको पेमेंट की डिटेल्स बता दी हैं। इंशाल्लाह कल भी इम्पोर्टेंट आपको अपडेट देंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होगी जल्द। अस्सलाम वालेकुम।